ये सारी प्रजा हमारी है, भूमि का अच्छे से पालन करो, सारी भूमि हमारी है। यही जैन दर्शन की दृष्टि है। तुम किसी भी संपदा को, मुझे कोई लेन देन नहीं है, आप तो जियो लेकिन दूसरे को जीने दो, क्योंकि सारे जगत के प्राणी जीव द्रव्य हैं। अरे पंडित जी, वे मिलेच्छ खंड में रहते हैं, मिलेच्छ नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में राजस्थान के लोग नहीं रहते क्या? मध्य प्रदेश के नहीं रहते क्या? महाराष्ट्र में, बंबई में अनेक प्रांतों के लोग नहीं रहते क्या? आधा भारत तो बंबई में रह लेता है। बड़ी बड़ी सिटियां हैं, कलकत्ते में नहीं रहते क्या? आपकी भिलाई में ऐसा कोई प्रांत है देश का जो भिलाई में ना हो? है। तो वो मिलेच्छ खंड में, खंड की वजह से आप बुंदेलखंडी हो, तो बुंदेलखंड में आप अकेले थोड़े ही हो, वहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, सभी बुंदेलखंड में हैं। ऐसे मिलेच्छ खंडों में भी खंड की अपेक्षा से मिलेच्छ हैं, पर वहां पर भी क्षत्रिय राजा रहते हैं। उनकी कन्याओं से शादी करता है, पर वहां शादी नहीं करता। चक्रवर्ती वहां से कन्याओं को लेके आता है, वो अयोध्या में फिर दीक्षित करता है, इसके बाद शादी होती है। समझ गए? आइए अब विषय समझना। यहां अभी अजीब द्रव्य पर व्याख्या करना विशेष आपको। तो जो भी विचार चल रहा है, हम एक सम्राट नहीं चक्रवर्ती की भांति देख रहे हैं कि 6 द्रव्य हैं। जो व्यक्ति इन 6 द्रव्यों को नहीं मानता, हम उसे भी मानते हैं। समझ में आ रहा कुछ? जो जीव 6 द्रव्यों को नहीं मानते, ये बड़ा अजब गजब का विषय नहीं समझना, बहुत विशिष्ट विषय है। क्या हो रहा है सुब्रत सागर? हर दर्शन वाले मात्र अपने तक की बात कर लेते हैं और वही भूल कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने कहा परमात्मा ने अमुक अमुक आस्तिकों को जन्म दिया, एक और आपके संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के हाथ से बनी हुई है, तो अगला प्रश्न पुनः खड़ा हो जाएगा, तो परमात्मा ने भूल कैसे की कि आपको नहीं मानने वालों को जन्म कैसे दे दिया आपने? आपको तो सबको ऐसा बनाना चाहिए था जो आपको ही मानते हो। जबकि लोक में देखा जा रहा है, जितने परमात्मा को कर्तावादी दर्शन है, वे सभी कहते कि इन्होंने भगवान ने बनाया। लेकिन भगवान ने बनाया, पर ऐसे भी लोग हैं जो बनाने वाले भगवान को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो ऐसा परमात्मा ने इतनी भूल कैसे की? तो सत्य है, भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं और लोगों ने अपने हिसाब से लिख के रख लिए। भगवान तो कह रहे हैं अणु अणु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता करता, कोई किसी का करता नहीं है। ये 6 द्रव्य हैं, इन पर ही लोग विचार करते रहे। अब जैन दर्शन क्या कह रहा है कि जैसे पुद्गल है, विराट है, विराट है, तो विराट जो पुद्गल है, उस पुद्गल को किसी ने निर्मित नहीं किया, वो तो है, सहज तत्व है, द्रव्य है। वो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जीव द्रव्य है। सारे द्रव्य अपने आप में प्रमाण कर रहे हैं। एक जीव द्रव्य ऐसा है विचारशील, जो मिथ्यात्व का उदय आता है, इसके विचार बदलते हैं। सम्यक का उदय आता है, इसके विचार बदलते हैं। अब रहस्य है, इधर देखो, इधर जो सबसे पीछे बैठा आदमी, उसे पेंसिल दिख रही कि नहीं? तो दिख भी सकती, नहीं दिख सकती है? दिख सो सकती ना। टोंगिया पुत्र, ये पेंसिल का रंग कैसा है, वहां से देखना है। काला है। और पीछे जाओ, देर नहीं करना, जल्दी जाओ बेटा, वहां से देखिए, दिखाओ पेंसिल, रंग कैसा है? ये। और पीछे जाओ,
अब देखिए कैसा है, पेंसिल का रंग कैसा है? नीला है। इसका रंग कैसा मेरे हाथ में? और ये है नीला। अच्छे से देखो बेटा, ठीक है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन बेटा वो नीला नहीं है। और ठहरिए, वो हरा है। पर इसको मैं दो चंद्र ज्ञान लगाएंगे। इनको पेंसिल नीली दिख रही है, मतलब पेंसिल तो है, ये तो सत्य है, पर इनको हरी की जगह नीली दिख रही है। पहले नीली थी, वो उन्होंने हरी उठा ली है, लेकिन तब भी तुमको नीली दिख रही है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जितना तुम्हारे नेत्रों का क्षोभसम है, वहां पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको सफेद भी काली दिखेगी। वहां पर ऐसे भी लोग बैठे हैं आपके सामने हैं जिनको पेंसिल दिखेगी भी नहीं। तो क्या पेंसिल नहीं है? तो बस ऐसे जिनके आंखों का जितनी योग्यता, जितनी सामर्थ्य है, वो वस्तु को वैसा देखते हैं। ऐसे जिनकी बुद्धि की यही सामर्थ्य है, वो वैसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन वस्तु तो जो है सो है। नीले को नीला, पीले को पीला देखने के लिए स्वच्छ आंख चाहिए। बराबर ऐसे ही वस्तु की यथार्थता को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। बैठ जाओ। द्रव्याणी, इसलिए जो सच्चा भारतीय जैन होगा वो किसी वस्तु पर विकल्प नहीं करेगा। उसे मालूम है इन विचारों का दोष नहीं है, इनकी आंखें ऐसी हैं, इसलिए ऐसा देख रहे हैं। पर मुझे तो दिख रहा है। जैसे शक्कर के घोड़े, बिल्ली, बतख, चिड़िया, हाथी, ऊंट, ये सब बाजार में बिकते बेटा। अभी दीपावली आ रही ना, वो गड़िया गुल्ला बाजार में बिकते हैं। बोलो आगरा बिकते ना। लेकिन प्रमोद कहेगा घोड़ा चाहिए, अमित कहेगा हाथी चाहिए, अजित पंडित जी कहेंगे बतख चाहिए। तुम पशुओं की आकृति बना दिए हो, ऐसा बोल रहे हो। आकार में बतख हैं, आकार में घोड़ा, हाथी दिख रहे हैं, लेकिन सब है क्या? शक्कर है। ये तो आपकी सांचे की कमाल है। सो आपने आकार दे दिए हैं। हे मित्र, कोई मोड़ा दिख रहा है, मोड़ी दिख रहा है, स्त्री दिख रहे हैं, पुरुष दिख रहे हैं, नपुंसक दिख रहे हैं। एक कर्म के सांचे की कमाल है तो सब जीव द्रव्य। बैठ जाओ। क्या है? जीव द्रव्य। ऐसे ही कोई वस्त्र दिख रहा, कोई माइक दिख रहा, कोई पेंसिल दिख रही, कोई कुछ दिख रहा, कोई कुछ दिख रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन है तो पुद्गल। द्रव्याणी, ये द्रव्य है। इसलिए विश्व में कोई कुछ भी कहता रहे, 6 द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे 25 तत्व मानो, 16 तत्व मानो, 9 तत्व मानो, कितने तुम तत्व मान लो, लेकिन 6 द्रव्य के बाहर कोई तत्व नहीं है। तुम्हारा चिंतन है। जीवाश्च, और जीव भी द्रव्य है। जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थानी रूपाणी, ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल को छोड़ दो, क्योंकि अरूपी की व्याख्या कर रहे हैं, उसको अलग से कहेंगे। नित्य है, जीव भी नित्य है, वो अमूर्तिक है, स्यात् मूर्तिक, स्यात् मूर्तिक। पुद्गल मूर्तिक है, उसको अलग से कथन करना है। तो ये धर्म द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। एक धर्म, अखंड आकाश, ये सब नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। और अनेक जीव। जीव कितने हैं?
अनेक जीव। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। इसलिए धर्म द्रव्य मात्र एक है, अधर्म द्रव्य एक है। अखंड आकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश के भेद हम द्रव्य की अवस्थितिकरण दे रहे हैं, लेकिन बात अखंडित में एक है, अरूपी है। इनका कोई भी करता नहीं है। रूप रहा पुद्गलाहा, जो पुद्गल है वो रूपी है। आकाशादिक द्रव्याणी, आकाश पर्यंत एक द्रव्य, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, ये एक एक द्रव्य है। और जो द्रव्य है ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी से रचित भी नहीं है, और किसी के द्वारा नाश भी नहीं किए जा सकते। ऐसी द्रव्य की व्यवस्था त्रिकालिक है। कोई ना करे कल्पना कि सृष्टि को न कोई वैज्ञानिक ने बनाया, न कोई भगवान ने बनाया है, अपने आप में व्यवस्थित है। क्यों? छह द्रव्य नित्य हैं, छह द्रव्य नित्य है। जो नित्य है उसे बनाएगा कौन? छह द्रव्य नित्य है, पर नित्य होने पर भी प्रमनशील है। नित्य है, प्रमनशील है। ये पुद्गल द्रव्य है, इसका पुद्गलत्व का नाश नहीं हुआ, नित्य है। इसमें प्रमन होता है। पेंसिल कभी खिलौना भी बन सकती है। हाँ, पुद्गल नित्य है, अवस्थाएं तो अनित्य है। मिट्टी नित्य है, घट नित्य नहीं है। मिट्टी नित्य है, घट नित्य नहीं है। उपादान उपाधि भाव समझना चाहिए, उपादान उपाधि भाव समझना चाहिए, परिणाम परिणामी भाव समझना चाहिए। मिट्टी नित्य है, पर अवस्थाएं बदलती हैं। उपादान दृष्टि से मिट्टी ही घट बनती है, निमित्त दृष्टि से कुंभकार घट बनाता है। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी से, मिट्टी के लिए, मिट्टी के द्वारा, मिट्टी के लिए, मिट्टी से ही मिट्टी को मिट्टी में घट निर्मित किया। यह है अभिन्न कारक, षट कारक, अभिन्न कारक। कुंभकार ने मिट्टी को, कुंभकार ने मटके को चके के द्वारा पानी भरने के लिए अपने चके से राजा को पानी भरने के लिए अपने घर में मटका बनाया। षट कारक। तो भेद कारक भी लगेंगे, अभेद कारक भी लगेंगे। कारक अवश्य लगेंगे, पर कारक साकल नहीं लगेगा। महात्मा निसंग सागर जी, कारक साकल नहीं है। हाँ, थोड़ा कठिन हो रहा, लेकिन समझिए जो हमने आपको बताया ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पेपर संबोधन बहु रे अहो, ये है कारक। तो वस्तु में जानने के लिए कारक तो लगते हैं, पर वस्तु कारक जो है वस्तु के कर्ता नहीं है। कारक साकल्य की व्याख्या अष्ट सहस्री में, अष्टसती में, प्रमेय मातंड में, न्याय कुमुदचंद्र में, लघिस्त्रेय में, परिचमुख सूत्र में, प्रमा प्रमेय में, प्रमा कलिका में, प्रमाण न्याय दीपिका में, सारे न्याय ग्रंथों में
ये प्रमाण साकल की व्याख्या है। अब अंतर ये जितनी कि आपको समय की आवश्यकता है, इन ग्रंथों के अध्ययन के लिए स्वतंत्र समय चाहिए। वो अध्येता के लिए चाहे शिष्य हो, चाहे श्रावक हो, चाहे तुम्हारे घर के संबंधी हो, इनका दायित्व है अध्ययनशील का समय बर्बाद नहीं कराना चाहिए। 1 मिनट तुमको मालूम 1 मिनट में कितनी लाइनें लिख सकते हैं, 1 मिनट में कितनी लाइनें पढ़ सकते हैं। 1 मिनट बोलो न मन बराबर। जो व्यक्ति, आप दुकान में बैठे हो, अच्छे ग्राहक चल रहे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए असमय में, तुम उसे शत्रु मानोगे? बोले क्यों? अभी तो मौसम है, हमारी बिक्री का सीजन है, सारग है, ये कहाँ से आ गए? ये मेहमानी बाद में कराएंगे, दुकान चलाने दो भी तो। हो जैसे व्यापारी को व्यापार, किसान को खेती का मौसम, ऐसे योगी का निज ध्यान का मौसम की कीमत समझ में आती है। समझ में आ रहा है क्या? जिस अध्याय को आप ऐसा मानते हो सूखा है, ये सूखा नहीं है, ये सबसे सरस है। हैं? अभी क्या लग रहा है? सूखा लग रहा है ना? हाँ। पंडित जी, भूसा जानते हो? भूसा सूखा होता गीला, सूखा। जब गाय चरती ना, सबसे सुंदर दूध उसी गाय का निकलता है जो भूसा खाती है। घास खाने वाली गाय का दूध पतला रहता है, जो भूसे की सानी खाती ना, उसका दूध सबसे मधुर निकलता है। सूखे को गीला करने की क्षमता होना चाहिए। गाय भूसा खाती, दूध निकालती है। ये तत्व सूखा नहीं है मित्र, रहस्यमयी विद्या है। निष्क्रियाणि च, वे द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय है। ये क्षेत्रांतरित नहीं होते हैं, इसलिए निष्क्रिय है।